हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जिनके आंसर देने के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई पहला सवाल ये है कि चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है? हाँ भाई, चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है और रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर अवेलेबल ना हो स्लॉट तो आप ऑफलाइन वहाँ पर जाकर भी करवा सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और चेक भी होगा, ठीक है। दूसरा ये कि तुंगनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है क्या? नहीं, तुंगनाथ के लिए किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ये कि भाई क्या ये टाइम ठीक है यात्रा के लिए? नहीं भाई, ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है। बरसात शुरू हो चुकी है तो इस टाइम पे यात्रा करना सेफ नहीं है। बारिश हर जगह है और बहुत ही भयंकर बारिश है। जाने का सही समय अब जो है वो है सितंबर अक्टूबर में। तो आप अपनी यात्रा सितंबर और अक्टूबर में प्लान करना। अब अभी यात्रा को स्किप कर दो। तीसरा सवाल ये कि भाई केदारनाथ यात्रा में हमारा कितना खर्चा आया था? तो मैं आपको बता दूं, केदारनाथ यात्रा में हमारा 8,000 रुपये खर्चा आया था और 5 दिन हमें टोटल लगे थे दिल्ली से अप डाउन करने में। मतलब दिल्ली से हम लोग गए, यात्रा करके वापस आए, टोटल 5 दिन लगे और हमारा 8,000 रुपया खर्चा आया था। जरूरी नहीं है कि आपका भी 8,000 रुपये खर्चा आए, हो सकता है आपका 10,000 आए या 12,000 आ जाए या 7,000 आ जाए। चौथे सवाल की ओर बढ़ते भाई। तो भाई चौथा सवाल ये है कि तुंगनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा में हमारा कितना खर्चा आया? तो मैं बता दूं, तुंगनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा में हमारा जो टोटल खर्चा आया वो 7,000 रुपये आया। मैं फिर बता दूं आपको कि जरूरी नहीं है कि आपका भी खर्चा इतना ही आए। मैं अपना खर्चा आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा है। तो हमारा 7,000 रुपये खर्चा आया था जिसमें हमने टोटल 3 स्टे लिए थे। पाँचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भाई पांचवा सवाल ये था कि टीवीएस रेडर इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो क्या पिलियन के साथ दिक्कत नहीं आती है? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं आती है अगर पिलियन का वजन ज़्यादा ना हो और आप सेफली चलाओ, यानी ब्रेकर पे आप स्मूथली चलाओ, आराम से चलाओ और गड्ढों वगैरह का ध्यान रखो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। आप आराम से जा सकते हो। अब छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो छठा सवाल ये था भाई कि 125 सीसी से जा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं आती? भाई जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये है कि आप ये सोचो कि आप बहुत ज़्यादा उड़ के जाओगे, बहुत ज़्यादा भगा के जाओगे, तो नहीं भाई। स्पीड आपकी रहने वाली है हिल्स पे 30-35। उसके अलावा प्लेन एरिया में ये 60-70 भी भागती है पहाड़ों पर। मगर अगर बात करें कि जो पैचेस कुछ आते हैं हाइट के, तो वहाँ पे 30-35 की आपकी स्पीड रहने वाली है, आप जा सकते हो। सातवें सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। सातवां सवाल ये था कि भाई चोपटा में अपना टेंट कहाँ पर लगा सकते हैं? भाई इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, मैं आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। ये आपको खुद ही ढूंढना होगा, वहाँ के लोकल बंदों से बात करनी होगी, वही आपको अलाउ करेंगे और वही आपको बताएंगे कि यहाँ पर सेफ है या नहीं है। तो भाई आठवां सवाल ये था कि क्या हम रात में राइड कर सकते हैं? तो भाई मेरी सलाह ये है कि आप रात में राइड मत करना, क्योंकि अगर आप बाइक से हो तो कोई भी समस्या आ सकती है, पंचर की समस्या आ सकती है, आपको पहाड़ों पे प्रॉपर दिखेगा नहीं, तो कोई पत्थर ऊपर से अगर गिर जाएगा तो भाई वो भी आपको नजर नहीं आएगा। तो इसलिए आप अवॉइड करो रात को, कोई स्टे कर लो अपना, नाइट होने से पहले अंधेरा होने से पहले अपना स्टे कर लो, तो आपके लिए सेफ रहेगा। मैं यही सलाह दूंगा भाई कि आप रात को राइड मत करना। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो भाई 9वां सवाल ये था कि मेरा पेट्रोल का खर्चा कितना आया? तो मैं आपको बता दूं, केदारनाथ यात्रा में दिल्ली से जाना और फिर वापस आने में मेरा टोटल 1400 रुपये का पेट्रोल लगा। और अगर बात करें तुंगनाथ बद्रीनाथ जी की, तो दिल्ली से तुंगनाथ और फिर वहाँ से बद्रीनाथ और फिर दिल्ली आने में मेरा 2,000 रुपये का पेट्रोल लगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो भाई 10वां और आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमारी नई ट्रिप कहाँ की होने वाली है? तो भाई इसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दे सकता, जल्दी नई ट्रिप शुरू होगी, आपको जवाब मिल जाएगा। तो भाई मुझे लगता है आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह गया तो इंस्टाग्राम आईडी में दे रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो, तो उसको फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।